मगर सुहाग रात वाले दिन जैसे ही अमर तृषा के करीब जाने की कोशिश करता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो हैरान होते हुए कहता है, तृषा, तुम एक किन्नर, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। किन्नर पत्नी। देवापुर गांव में मंगत नाम का एक खेत मजदूर रहता था। मंगत कहने को तो मजदूर था, मगर था किस्मत का धनी, क्योंकि मंगत जब गोरा से शादी करके उसे घर लाता है तो पास पड़ोस की महिलाएं गोरा को देखकर दंग ही रह जाती हैं। ओए ओए, बहू तो अप्सरा जैसी लेकर आए हैं, मैं तो इसे अप्सरा बहू कहूंगी, अप्सरा बहू। मंगत की तो किस्मत ही खुल गई, ऐसी गोरी अप्सरा सी बहू कोई ऐसी थोड़ी ही ना मिल जाती है। मंगत गोरा के साथ मिलकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचना शुरू कर देता है और कुछ समय बाद गोरा गर्भवती हो जाती है। गोरा, मुझे तो बेटी ही चाहिए, और वो भी तुम्हारी जैसी सुंदर और सुशील। पर मुझे तो लड़का चाहिए जी, वो भी आपकी तरह हट्टी कट्टी देह वाला। मंगत और गोरा दोनों पति पत्नी गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर रोज रोज इसी तरह की बातें करते रहते हैं। फिर एक दिन बाहर तेज बारिश हो रही होती है और तभी घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मंगत ये आवाज सुनकर खुशी से फूला नहीं समाता। शुक्र भगवान का, लगता है बच्चे ने ठीक ठाक से जन्म ले लिया, जरूर बेटी ही होगी। मगर तभी दाई मंगत के पास आकर कहती है, अरे मंगत बेटा, जल्दी चल, बहू तुझे बुला रही है। सब ठीक ठाक तो है ना दाई माँ? अरे कुछ ठीक नहीं है रे। मंगत भागते भागते अंदर जाता है और देखता है कि गोरा अंतिम सांसें ले रही है। गोरा, ये तुम्हें क्या हुआ गोरा? मेरा और आपका इतना ही साथ था जी, अब दुनिया से जाने का समय आ गया है। अपना बच्चा तुम्हारे हवाले कर जा रही हूँ, इसका ख्याल रखना। ये कहकर गोरा दम तोड़ देती है और तभी मंगत की नजर बच्चे पर पड़ती है तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है और मुंह से चीख निकलती है। किन्नर? क्या मेरे घर किन्नर बच्ची ने जन्म लिया है? कुछ देर बाद जैसे ही बारिश बंद होती है, मंगत अपनी किन्नर बच्ची को गोद में उठाकर जंगल की तरफ चल देता है। वो चलते चलते सोचता है, हे ईश्वर, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पत्नी को अपने पास बुला लिया और ये किन्नर बच्ची मुझे थमा दी। इसे औलाद कहूँ या अभिशाप? यही सोचते सोचते मंगत एक पेड़ के नीचे आता है और बच्ची को बड़ी ही बेदर्दी से जमीन पर रखकर वहाँ से चल पड़ता है। अब इस अभागी को सांप डसे या शेर खाए, मुझे क्या, मेरे सर से तो ये बला हमेशा के लिए टल ही गई। ये कहते हुए मंगत मुश्किल से 4 कदम ही चल पाता है कि तभी उसके सामने सचमुच का शेर आ जाता है। ये क्या, यहाँ सचमुच का शेर आ गया? अब क्या होगा? भागकर पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, शायद बच जाऊँ। ये कहकर मंगत पेड़ पर चढ़ जाता है और तभी उसके पीछे पीछे शेर भी उसी पेड़ के नीचे आ जाता है। शेर किन्नर बच्ची को देखकर वापस लौट जाता है और तभी बच्ची से कुछ ही दूरी पर बिल से एक नाग निकल कर आता है। नाग बच्ची की तरफ फन उठाकर देखता है। नाग को ये करते देखकर मंगत सोचता है, कमबख्त अभागी कहीं की, शेर से तो बच गई, मगर देखना ये नाग इसे जरूर डस लेगा। मगर कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा होता है कि नाग भी उसे बिना डसे ही लौट जाता है। ये दृश्य देखकर मंगत सोचने लगता है, इसे ना तो शेर ने खाया और ना ही नाग ने डसा। मुझे तो ये कोई असाधारण बच्ची लगती है। जब ईश्वर ही इसे जिंदगी देने पर तुला है तो मैं इसे मौत देने वाला कौन होता हूँ? यही विचार करके मंगत अपनी किन्नर बच्ची को उठाकर एक दूसरे गांव में चला आता है और उसे लेकर उसी गांव में बस जाता है। वो बच्ची का नाम तृषा रखता है। तृषा के लिए उसकी माँ और बाप दोनों वही बन जाता है। फिर तृषा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एक दिन तृषा स्कूल से वापस घर आ रही होती है तो रास्ते में कुछ किन्नरों को नाच गा कर पैसे मांगते देखती है। दे दे, अरे दे 10-20 रुपए दे तो बाबू। अरे जल्दी दे दे मोरे राजा, हंस देगा तो बचेगा, वरना अगले जन्म में तू हमारे जैसा बनेगा। तृषा किन्नरों का ये रूप देखकर विचलित हो जाती है और मन ही मन खुद को उनकी जगह रखकर देखने लगती है। ये कल्पना करते ही वो बहुत घबरा जाती है और एकाएक चीख उठती है, नहीं, मैं किन्नर बनकर नहीं जी सकती। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मैं मर ही जाऊंगी। फिर उस दिन के बाद तृषा खुद की हद से ज्यादा चिंता करने लगती है और मन ही मन संकल्प करती है, आज के बाद इतना अधिक कठोर परिश्रम करूंगी कि एक दिन बड़ी डॉक्टर बन सकूं और खुद पर आत्मनिर्भर होकर जी सकूं। अगर ऐसा हुआ तो शायद मेरे किन्नर होने का राज ही बना रह सके।
यही सोचकर त्रिशा दिन रात मेहनत करती है और सबसे बचकर रहने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ने लगती है। इस तरह 20 साल बीत जाते हैं और सचमुच ही वो एक डॉक्टर बन जाती है। बापू, मैं अस्पताल जा रही हूँ। हाँ हाँ जा बिटिया। सुन, शाम को जल्दी लौट आना। भूल मत जाना कि तुमने मुझे सिनेमा दिखाने का वादा किया है। ठीक है बापू। एक दिन त्रिशा के अस्पताल में एक एक्सीडेंट केस आता है। माँ जी, आप घबराइए मत, आपको जरा सी चोट आई है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, मेरे बेटे अमर को बुला दीजिए, मेरा जी घबरा रहा है। आप प्लीज थोड़ी हिम्मत रखिए, हम आपके बेटे को बुला देते हैं। उमा के एक्सीडेंट का समाचार मिलते ही अमर तुरंत अस्पताल आता है और त्रिशा से कहता है, डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो है ना? आपकी माँ बिल्कुल ठीक है अमर बाबू, आप अपनी माँ से मिल सकते हैं। उमा देवी एक अमीर महिला थी और अमर उसका इकलौता बेटा था। अमर को डॉक्टर त्रिशा का रंग रूप और सेवा भाव इतना अधिक पसंद आता है कि वो मन ही मन त्रिशा को अपनी पत्नी बनाने की सोचने लगता है। अप्सरा जैसा रंग रूप और देवी स्वरूप सेवा भाव, त्रिशा लाखों में एक है। यही सोचकर अमर इस बारे में उमा से बात करता है और उन्हें साफ स्पष्ट शब्दों में कहता है, माँ, अब तो मेरे जीवन में या तो त्रिशा आएगी या फिर मैं जीवन भर कुंवारा ही रहूंगा। क्यों बेटा, क्या तुझे ये डॉक्टर इतनी पसंद है? क्यों माँ, क्या त्रिशा तुम्हें पसंद नहीं है? त्रिशा तो मुझे भी बहुत पसंद है बेटा, इसके देवी जैसे रूप और अनूठे सेवा भाव ने तो मुझे भी मोह लिया है। एक दिन मौका देखकर उमा त्रिशा से इस बारे में बात करती है, मगर शादी का नाम लेते ही त्रिशा बहुत घबरा जाती है और उमा से कहती है, नहीं माँ जी, मैं शादी नहीं कर सकती, प्लीज माफ कर दीजिए। चुप कर, अगर तेरी माँ जिंदा होती तो अब तक तेरी शादी हो चुकी होती। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, आज ही तेरे पिता से मिलकर तेरी और अपने अमर की शादी की बात करती हूँ। ये कहकर उमा अपने बेटे अमर की पसंद की अपने घर की बहू बनाने पर अड़ जाती है और त्रिशा दुल्हन बनकर अमर के घर आ जाती है। मगर सुहागरात वाले दिन जैसे ही अमर त्रिशा के करीब जाने की कोशिश करता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो हैरान होते हुए कहता है, त्रिशा, तुम एक किन्नर, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। ये सुनकर त्रिशा रोने लगती है और रोते हुए कहती है, अमर, मैं इसीलिए तो तुमसे शादी करने के लिए मना कर रही थी, पर तुमने मेरी सुनी ही कहा। अब क्या होगा त्रिशा, मैं तो बीच मझधार में लटक गया हूँ। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा अमर, तुम मुझसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेना, पर मेरे किन्नर होने की बात किसी को मत बताना, प्लीज। ये कहकर त्रिशा रोने लगती है और अमर से उसका रोना सहन नहीं होता। वो त्रिशा से कहता है, त्रिशा, गलती मेरी है, मैंने तेरे मना करने पर भी तुझसे शादी की, अब इस गलती को मुझे ही सुधारना होगा। अब क्या करोगे अमर? तुमको हमेशा अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा त्रिशा, और कभी किसी को भनक तक नहीं लगने दूंगा कि मेरी पत्नी एक किन्नर है। ये सुनकर त्रिशा को अमर में ईश्वर दिखने लगता है और वो उसके चरण छूकर कहती है, अमर, आज पता चला कि दुनिया में पति को परमेश्वर का दर्जा क्यों दिया जाता है। समय बीतता जाता है और कुछ दिनों तक तो त्रिशा के किन्नर होने का राज छिपा रहता है, मगर फिर एक दिन उमा को इस बात का पता चल जाता है। ये पता चलते ही उमा को अमर की चिंता सताने लगती है और वो सोचती है, ओहो, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं एक किन्नर को अपने घर की बहू बनाकर कभी नहीं रख सकती। यही सोचकर उमा अमर को त्रिशा को घर से निकालने के लिए मजबूर करना चाहती है, मगर अमर त्रिशा को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होता, तो वो त्रिशा से दुश्मनी करने लगती है। अब तो इस किन्नर को मैं हथेलियां पीटकर नाचने गाने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी, अब तो इसे मरना ही पड़ेगा। ये कहकर उमा अपने 2 नौकरों राधे और राघव के साथ मिलकर त्रिशा को उठाकर जंगल में ले आती है। नौकर त्रिशा को एक पेड़ से बांधकर उस पर पेट्रोल डाल देते हैं। त्रिशा रोते हुए उमा से कहती है, मुझे मत मारो माँ जी, अगर आप कहेंगी तो मैं आज ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। तू जिंदा रहेगी तो मेरा नादान बेटा तुझे कभी नहीं छोड़ पाएगा, इसीलिए तुझे तो आज मरना ही होगा। ये कहकर उमा राधे को आग लगाने के लिए कहती है, मगर जैसे ही राधे त्रिशा को आग लगाने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक ही एक शेर दहाड़ते हुए उधर आ जाता है और साथ ही नाग भी बिल से बाहर आ जाता है। नाग राधे के पैर पर डस लेता है और राधे वहीं जमीन पर गिर जाता है। फिर जैसे ही शेर उमा की तरफ आता है, वो घबरा जाती है और राघव से कहती है, अरे राघव भाग, अब इस अभागी किन्नर को तो शेर ही खा जाएगा, हम क्यों अपनी जान जोखिम में डालें।
ये कहकर उमा और उसका नौकर राघव वहां से भाग खड़े होते हैं और त्रिशा रोते हुए कहती है, हे ईश्वर, ये किस पाप की सजा भुगत रही हूँ मैं। त्रिशा ये कह रही होती है कि तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, त्रिशा बेटी, तुम रो मत, अब मैं आ गई हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी माँ गोरा हूँ बेटी। ये कहकर गोरा की आत्मा प्रकट होती है और त्रिशा अपनी माँ को देखकर बिलक बिलक कर रोने लगती है। गोरा उसे इस तरह रोते देखकर समझाते हुए कहती है, बेटी, आज के बाद तुझे कोई किन्नर नहीं कहेगा। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और ईश्वर ने मुझे ऐसी शक्तियां दी हैं कि मैं आसानी से तुझे इस दोष से मुक्त कर सकती हूँ। ये कहकर गोरा की आत्मा त्रिशा को किन्नर के श्राप से मुक्त कर देती है और फिर अदृश्य हो जाती है। खुद को संपूर्ण औरत के रूप में देखकर त्रिशा गदगद हो जाती है। उसी समय अमर भी वहां आ पहुंचता है और त्रिशा को एक संपूर्ण पत्नी के रूप में पाकर ईश्वर का हृदय से धन्यवाद करता है। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कपूर टीवी।